नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वागत है आप सभी का हमारे शो राजनीति में, जहां पर राजनीति से जुड़े किस्से, कहानियां, इनसाइड स्टोरीज और राजनीति की समझ जो हम जानते हैं उसी के बारे में आपको बताते हैं, विश्लेषण बताते हैं कि राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा चल रही है, देते हैं एक बेहतर समझ राजनीति की हमारे दर्शकों को। आज बात करेंगे कि एंटी इनकम्पेंसी होने के बाद, 7 साल की नरेंद्र मोदी सरकार की एंटी इनकम्पेंसी होने के बाद, महंगाई के बढ़ने के बाद और एक बड़े जाति और एक बड़े धर्म के विरोध के बाद भी सारे सर्वे भारतीय जनता की पार्टी की जीत का दावा क्यों कर रहे हैं? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आज भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनको देखकर वोटर भारतीय जनता पार्टी से हटता नहीं है, कमल के फूल पर वोट ज़रूर देता है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये जो हम बात आपसे कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश चुनाव के नज़रिए से कर रहे हैं। यूपी बीजेपी चुनाव की गद्दी, अपनी उत्तर प्रदेश की गद्दी बचाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ, जो 2017 में जिनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, 2022 में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी का हाल आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी में आंतरिक कलह की खबर सभी जानते हैं। अंदर एक कलह चल रही है। दरअसल 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, चेहरा कोई और था। केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, जिनको ठाकुरवाद का जिन पर आरोप लगता है। ठाकुरों वाली छवि उनकी बताई जाती है, हालांकि वो एक संत हैं। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी में कई खेमे बट गए हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य का, एक योगी आदित्यनाथ का, एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दिल्ली से नरेंद्र मोदी सरकार के एक पूर्व नौकरशाह जिनको यहाँ पर भेजा गया था, उनकी नरेंद्र मोदी सरकार उनको बीजेपी में सेट करना चाहती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको यहाँ पर सेट नहीं होने दिया। तो यहाँ पर कई खेमे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इस आंतरिक लड़ाई के बाद भी बीजेपी जीत रही है। लेकिन पॉइंट सिर्फ यही नहीं है, आंतरिक लड़ाई एक वजह नहीं है जिसके बावजूद बीजेपी जीत रही है, वजह दूसरी भी है। दूसरी वजह ये कि जिस जातीय समीकरण से 2017 में बीजेपी जीत कर आई थी, उसी जातीय समीकरण पर आज अखिलेश यादव चल रहे हैं। अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। छोटे दल में लगभग उनका कुनबा बहुत बड़ा हो गया है, 8-9 दल से ज़्यादा ऐसे दल हैं जो उनके साथ हैं इस वक्त। मुखर उसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव हैं और भी कई सारे दल हैं। अखिलेश यादव जातीय समीकरण को साधते हुए चलना चाहते हैं। जातीय समीकरण उनके साथ अभी जाता भी दिख रहा है। जाति के तौर पर अगर ये चुनाव होता है तो भाजपा को करारी हार मिल सकती है, नुकसान होगा। इसीलिए भाजपा चाहती है कि चुनाव धर्म के आधार पर हो। अब लौटते हैं इस बात पर कि एंटी इनकम्पेंसी होने के बाद, अखिलेश यादव के मुख्य विपक्षी दल होने के बाद, महंगाई, बेरोजगारी और बाकी सब मुद्दे होने के बाद, जिन पर पिछली सरकारों की काया पलट जाती थी, फिर भी बीजेपी क्यों जीत रही है? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हर सर्वे में उसको जीता हुआ घोषित कर रहा है? दरअसल पहली वजह है हिंदुत्व की, जिसके बारे में सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनाने या बनवाने के क्रेडिट को लेने से कभी नहीं चूकती है। इसके अलावा मथुरा के मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि हिंदुत्व वाली छवि की है, हिंदू वोटर वाली छवि की है, और हिंदू राष्ट्र और ऐसी छवि, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नहीं, लेकिन जो हिंदू संगठन है वो हिंदू राष्ट्र बनाने जैसा आह्वान करते हैं, जैसा कि धर्म संसद में हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में उन पर कार्रवाई भी नहीं होती। ये दर्शक जानते हैं कि किस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो हिंदुत्व की धारा जो
पेट्रोल, महंगाई, एंटी इनकम्पेंसी सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहेगा। लेकिन ये एक ऐसी वजह थी जिसके बारे में सभी जानते हैं। दो वजह ऐसी हैं जिसके बारे में जानना सभी को ज़रूरी है। दूसरी वजह जिस तक शायद बहुत से विश्लेषक पहुंच गए होंगे। दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह है राष्ट्रवाद की। यानी कि पेट्रोल के महंगा होने के बाद, गैस सिलेंडर के बढ़ने के बाद, स्वास्थ्य व्यवस्था के ख़राब होने के बाद भी आज भी वोटर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देता है क्योंकि एक बड़े वर्ग के मन में भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हुई है कि राष्ट्र हित में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही सोचती है। भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे तो राष्ट्र हित में है, नहीं तो राष्ट्र हित में नहीं है। यानी कि भारत को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती पार्टी है। इस सब को देखते हुए चाहे वो आर्म्स की डील हो या फिर और देशों से संबंध हो, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी मीडिया के थ्रू या अपने प्रचार तंत्र के थ्रू बहुत अच्छे से एक नैरेटिव को गढ़ने में कामयाब हुई है। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका मानना ये है कि यदि राष्ट्र के हित में कोई पार्टी है, राष्ट्रवादी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। राष्ट्र को सोचते हुए वो वोट देता है। यानी कि वो वोटर एक ऐसा वोटर है जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाता है, गैस सिलेंडर लेकर आता है, बहुत सी परेशानियों को झेलता है, लेकिन जब वो वोट देने जाता है तो कुछ वोट एक बड़ी संख्या हिंदुत्व के नाम पर और एक बड़ी संख्या राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती है, क्योंकि ना उसके लिए विपक्ष है, ना उसके लिए कोई विकल्प है। हो भी तो वो देखना नहीं चाहता। अब कौन कितना सही है इसके बारे में हम बात यहाँ नहीं करेंगे, ये हमारा बहस का मुद्दा नहीं है कि कौन कितनी पार्टी राष्ट्रवादी है। दरअसल बस यहाँ बात वोट के पहलू से की जा रही है कि अब भी जनता क्यों इतना वोट दे रही है। अब ये नैरेटिव कितना सही है, कितना वाकई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पर आज के हालात में किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कायम है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के टाइम पर किस तरीके से लाशों को बहाया गया या छुपाया गया ये सब जानते हैं। तो दो मुद्दे, तो पहला मुद्दा तो हो गया हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद। तीसरा ऐसा मुद्दा क्या है जिसके बाद भी एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, मतलब ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। दरअसल एक फैक्टर धर्म का होता है, दूसरा फैक्टर जाति का होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति एक सच है। तो धर्म के फैक्टर को अपना रही है भारतीय जनता पार्टी और जाति के फैक्टर को अपना रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन एक वर्ग और है जिसको ना धर्म से फर्क पड़ता है, ना जाति से फर्क पड़ता है। दरअसल उसको फर्क पड़ता है भूख से, उसकी बेसिक सुविधाओं से, उसकी ज़रूरतों से। वो वर्ग वो है जो लाभार्थी की कैटेगरी में आता है, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नरेंद्र मोदी सरकार देती है। बहुत सी स्कीम्स हैं, लेकिन मौजूदा जो स्कीम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिसके ऊपर सवाल भी हैं, लोग पक्ष और विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बताते हैं, वो है फ्री राशन, दाल, चीनी और इन सब के बारे में। बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को ले रहा है। वो ऐसा वर्ग है जिसके लिए बेसिक सुविधाएं यानी कि उसकी मूल ज़रूरतें ही सब कुछ हैं। भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक को अच्छे से साध रही है, आज से नहीं पहले से। यानी कि वो वर्ग जिसको ना तो इससे फ़र्क पड़ता है कि कौन धर्म किस धर्म की बात हो रही है, ना वो किसी धर्म का दुश्मन है, ना वो किसी जाति का दुश्मन है, और ना वो सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचता है। दरअसल उसको जब भूख लगती है तो वो सिर्फ अपने पेट के बारे में या अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचता है, और बड़ा वर्ग ऐसा है जो लाभार्थी है। तो वो वर्ग, उस वर्ग को, उस सेगमेंट को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही खूबसूरती से अपने पक्ष के में लाने में कामयाब रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सवाल बार बार उठता है कि ये जो लाभार्थी हैं, बड़ी संख्या में हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं, हर समुदाय के हैं, हर जगह के हैं, ये लाभ ले रहे हैं, क्या ये वोट भी देंगे? तो अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, ये तीनों फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व की धारा पर वोट देगा। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके लिए शायद धर्म के बारे में सोचना, या वो शायद कथित तौर पर कहा जा रहा पढ़ा लिखा वर्ग हो,
वो धर्म के नाम पर लड़ाई को पसंद ना करता हो, लेकिन उसके लिए इंडिया या राष्ट्र के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस लिहाज से वो ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और तीसरा ऐसा वर्ग है जो लाभार्थी है, जो गरीब है, जिसको आटा दाल गेहूँ 3 टाइम की रोटी से मतलब है। अब जब ये तीनों फैक्टर आपस में मिल जाते हैं तो ये जातीय समीकरण पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन ज़मीन पर ग्राउंड रियलिटी कितनी हकीकत में तब्दील होती है, यानी कि ये जो हिंदुत्व वाला कार्ड है पिछले चुनावों में बहुत अच्छी तरीके से चलता नज़र आया, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, 19 का हो या 17 का हो। लेकिन अब उसके बाद ये देखना होगा क्या ये हिंदुत्व का कार्ड आज भी ग्राउंड पर उतना ही वर्क कर रहा है। देखना होगा क्या ये राष्ट्रवाद का कार्ड आज भी उतना ही वर्क कर रहा है। क्या ये जो लाभार्थी लोग हैं ये वोट भी देंगे। और दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश के चुनाव ये भी बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की जो एक सच है, बड़ा सच है, जाति, क्या वो इन सभी चीज़ों पे भारी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी जातीय समीकरण की वजह से अपनी अपनी जातियों के वोट लेकर लोग आते हैं। बहुजन समाज पार्टी है, यादव, अखिलेश यादव के साथ हैं। इसके अलावा जो अगड़ी जाति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जाति भी एक बड़ा सच है। ये एक तरीके से एसिड टेस्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारत की पूरी राजनीति, लोकतंत्र, सबके लिए। देखना होगा कि क्या जाति से ऊपर उठकर चुनाव होता है, क्या धर्म, राष्ट्रवाद और इन सब से ऊपर उठकर चुनाव होता है, या फिर एक फैक्टर और है जो इस सब से परे है, ज़रूरत, सही और गलत पर चुनाव होगा। क्योंकि कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो रोज़गार, व्यापार, महंगाई, इन सब के ऊपर भी बात करती हैं। तो देखना ये होगा कि आखिर चुनाव किस तरीके से और किस मोड़ पर मुड़ता है। क्योंकि जो सर्वेज अभी आ रहे हैं बाद में भी वो सर्वे तय करते हैं कि किस जाति ने किस पार्टी को कितना वोट दिया, कौन सा मुद्दा चुनाव में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ। अभी आपके सामने मुखातिब हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, जल्द ही आपके सामने और मुद्दों को लेकर भी मुखातिब होंगे। लेकिन सभी इस दौरान सारी ही पार्टियाँ अपने अपने वादे करने में भी जुट गई हैं। आपको पता है किस तरीके से इस यूपी के रण में कई पार्टियां कूद गई हैं। इसमें आम आदमी पार्टी भी है। अभी की आई खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है, उधर अखिलेश यादव ने भी किया है। देखना ये होगा भारतीय जनता पार्टी क्या वादा करती है। आज ही एक खबर आई कि राजा भैया अपनी पार्टी को लेकर 100 सीट लड़ने वाले हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी समर्थन मांगेगी तो बात हो सकती है। एक प्लेयर और है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। हालांकि वो कहते हैं कि यादव वोट छिटक गया अखिलेश यादव से, मुसलमानों को उन्होंने सिर्फ वोट बैंक बनाया। तो देखना होगा कि बहुत सारी पार्टी हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारी जाति हैं। ये ऐसे टेस्ट बनने वाला है कि किसको कितना जनाधार मिलता है और कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। बहरहाल बीजेपी की जीत के लिए क्या 3 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो हमको लगता था, हमने आपको बता दिया। अखिलेश यादव की जीत के लिए क्या 3 बड़े मुद्दे हो सकते हैं वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।